जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा है। चूंकि मैं जितना बताता हूँ उतना करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समय आप मुझे दीजिएगा। उसके बाद में देखना फिर ये 6 नंबर आपकी उंगलियों पर कैसे नागिन डांस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने दी हुई है, यह 2020 वाले हिंदी के पेपर की कटिंग है। इसमें आया था हास्य रस अथवा करुण रस, इसकी परिभाषा और उदाहरण। इसी प्रकार से अलंकारों में से उपमा अथवा उत्प्रेक्षा आया। छंदों में से रोला अथवा सोरठा आया। तो इन सब चीज़ों को अगर तैयार कर लिया जाए समय रहते तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन चलो छोड़ो, यहाँ पर हम बिल्कुल फैक्ट चीज़ें देंगे। आपको याद भी नहीं करना है, याद कराने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं आपको याद क्या करना है और कितना याद करना है। पहले हम याद कराएंगे आपको हास्य रस की परिभाषा। परिभाषा दी गई है, जहाँ हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अर्थात मिलने से रस रूप में परिणत होता है, यानी रस रूप में बदल जाता है, वहाँ हास्य रस होता है। क्या कहा हमने, फिर से देखो। जहाँ हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में बदल जाता है, वहां पर हास्य रस होता है, यानी वहां पर हंसने की बात आ जाती है। आइए हम इसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण हमने चुनकर लाया हुआ है, देखिएगा। उदाहरण दिया गया है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। यह है उदाहरण, ऐसा बिल्कुल हंसने वाला, आप तुरंत ही हंसेंगे क्योंकि उदाहरण ही है हास्य रस का। आपने देखा होगा दोस्तों कि आपके अगल बगल कहीं पर कीर्तन मंडली वाले लोग आते हैं, वे लोग ढोलक लाते हैं, हारमोनियम लाते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र लाते हैं तो थोड़ी देर वो बजाते हैं, उसके बाद में अपना सुर ताल मिलाते हैं, काफ़ी समय हो जाता है। बहुत सारे जो बेचैन लोग होते हैं वो उठ उठ कर चलने लगते हैं, और जो धैर्यवान लोग होते हैं वो बैठे हुए उनको देखते हैं, जो भगे जा रहे हैं उनको कैसा आनंद आता है, इस उदाहरण में दिया गया है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा घोता, धीरे 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 खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इस प्रकार से आप ये उदाहरण अथवा आप इससे संबंधित कई उदाहरण याद कर सकते हैं। जैसे शंकर जी का जब विवाह था वहाँ का आप उदाहरण याद कर सकते हैं, या जब नारद मुनि स्वयंवर में पहुँचे थे उस उदाहरण को भी आप याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप 4 पंक्तियाँ लिखें, 6 पंक्तियाँ लिखें, जरूरी इतनी है कि वहाँ पर उस पंक्ति में हास्य रस परिलक्षित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो इसी प्रकार से और भी रस की परिभाषा याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया हास, ये स्थायी भाव है, इस जगह पर उस रस का स्थायी भाव लिखें, और जो नाम दिया गया है रस का, इस जगह पर आप उस रस का नाम लिख दें। जैसे आपको करुण रस की परिभाषा याद करनी है तो हास का की जगह पर आप लिखिएगा यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर कि जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में बदल जाता है, वहाँ क्या होता है भैया, करुण रस होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। आप इन शब्दों को लेकर स्थायी भाव को बदलें और रस को बदल दें, बस परिभाषा आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के भी 2 नंबर फिक्स करवाते हैं। यहाँ पर हम याद करवाएंगे रूपक अलंकार की परिभाषा, यह भी महत्वपूर्ण है इस बार। यहाँ पर दिया गया है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। फिर से समझो, जहाँ उपमेय में कहा गया, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो यानी अभेद आरोप किया जा रहा हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगर आप इतने से भी नहीं समझें तो हम समझाते हैं आपको। उपमेय वो चीज़ होती है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, उपमान वो होता है जो अलग की वस्तु होती है। जब दोनों को एक जैसा बता दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या होती है, जिस किसी शब्द के बीच में ये जो लगा हुआ चिन्ह योजक वाला, ये वाला पहचान है कि ये जहाँ कहीं भी लग जाता है वहाँ पर अक्सर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण पढ़ लो, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या पढ़ना है, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर श्री कृष्ण की उपासना की गई है, उनके चरणों की वंदना की गई है। तो चरण जो आया है ये तो हो गया उपमेय। क्या हुआ, उपमेय। उपमान यहाँ पर कमल है,
तो उपमेय चरण पर कमलों का भेद रहित आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी तरीके से आप बहुत सारे उदाहरण याद कर सकते हैं अपनी पुस्तक से, जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। इसी प्रकार से अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। चलिए, अगर आपको ये वाला ना याद हो, चलें हम आपको दूसरा भी याद करवा देते हैं। 2 याद रखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार से आपके ये नंबर जाएंगे नहीं। ये आया है अगला उपमा अलंकार। उपमा क्या होता है? समान धर्म के आधार पर जहाँ वस्तु की समानता, जहाँ एक वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। समान गुण धर्म होना चाहिए वहाँ पर, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर है पीपर पात, ये तो हो गया उपमान। मन क्या है? ये है उपमेय। और डोला साधारण धर्म है। सरिस जो आया है यह उपमावाचक शब्द है। यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कैसे याद रखोगे भाई। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी याद रख लो, जैसे जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता बतलाई जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान के साथ साधारण धर्म के स्तर पर समानता बतलाई जाए, बराबरी बतलाई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे इस जगह पर पीपर पात उपमान आया था, मन उपमेय हमने बताया हुआ है, डोला साधारण धर्म आ गया है, और सरिस जो आया है यह उपमावाचक शब्द हो गया। क्लियर हो गई सारी चीजें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सोरठा छंद। आपको यहाँ पर एक छंद याद कर लेना है। कौन सा याद करना है? सोरठा छंद। इसकी परिभाषा होती है, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सम, आधे पे सम होता है, और मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण से समझो, और उदाहरण आपको परीक्षा में लिखना भी है। दिया गया है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब यहाँ पर हम आपको सिद्ध करके दिखा देते हैं। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, क्योंकि यहाँ पर आधे पे सम हो रहा है। इधर देखें, इधर देखें। दूसरी बात, इसमें 4 चरण होते हैं। यहाँ पर एक चरण ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। इसके बताया गया है कि इसके पहले यानी इस वाले चरण में और इसके तीसरे, इनमें 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है दोहे में आगे होता है, और ये वाला उल्टा इधर होता है, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर आपको यहाँ पर मात्राएं लगानी हो तो नील में यहाँ पर गुर लगाइए, नी में गुर हो गया, ला में लघु हो गया, सरोरुह सा में लघु हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको लगा के दिखा देते हैं। इस जगह पर गुर हो गया, फिर ये लघु हो गया, अगला सा में लघु हो गया, रो यहाँ पर गुर हो गया, रूह हा में यहाँ पर लघु हो जाएगा, श्याम यहाँ पर गुर हो जाएगा, माँ में लघु है, तरुण अरुण बारिज नयन यहाँ से यहाँ तक पूरा लघु है, बा में गुर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पूरे लघु हो जाएंगे। कितने हो गए, कितनी मात्राएं हो गई? यहाँ पर जोड़ के दिखा दें। जैसे नी में 2 हो गई, ला में 1 तो 3 हो गई, सा में 1 है 4 हो गई, रो में 2 हो जाएंगी, 4 2 6 हो गई, रूह रा और हा में 2 हो गई यानी 8 और स्या या जो आया है यहाँ पर 2 मात्राएं हैं, 10 हो गई मात्राएं, और माँ में 1 है, इस प्रकार से 11 हो गई। इसी प्रकार से आप आगे मात्राएं लगा सकते हैं। अगर आपको मात्राएं लगाना ना आता हो तो देखिएगा ऊपर आई बटन पर लिंक दी गई है, उस वीडियो को आप देखें। वहाँ पर दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई और कुंडलिया, बरवय, हरगीतिका इत्यादि जितने भी छंद हैं सबको सब हमने लाइव आकर सब बिल्कुल बारीकी से समझाया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको लगता है कि वाकई में हमने यहाँ पर कुछ मेहनत की है आपके लिए, तो आप भी मेरे लिए एक काम कर दें, इस सेशन को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे भी वीडियो ऐसे ही निरंतर मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, अगला कोई टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।